Hi, we have been learning current, electricity and magnetism, chapter 4 for standard 8 state board. We will be continuing the part 2 of this chapter, but before continuing the part 2 section of this chapter, I would like to recall that in this chapter we have already learned what is electron flow, current flow क्या होता है, फिर आपका एटम क्या होता है, उसका न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, करंट फ्लो कैसे करता है। फिर हमने देखा कि ड्राई सेल बैटरी क्या होती है ना, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि कैसे वो फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफरेंस क्या होता है। देन वी आल्सो लर्न इलेक्ट्रिक सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे लाइट बल्ब में लाइट जलती है, ये भी हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि ड्राई सेल क्या होता है, ड्राई सेल कैसे वर्क करता है, कैसे केमिकल रिएक्शन से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। देन वी हैव आल्सो चेक्ड लीड एसिड बैटरी एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट आइडियल इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे वर्क करता है, ये भी हमने यहाँ पे देखा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू इज ओपन सर्किट मतलब करंट फ्लो नहीं होता है, क्लोज सर्किट मतलब करंट फ्लो होता है। ओपन मतलब ओपन कनेक्शन ब्रेक हो जाता है तो करंट फ्लो नहीं होता है, क्लोज मतलब कनेक्शन हो जाता है तो सर्किट से आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज नेक्स्ट पार्ट इज कनेक्टिंग सेल्स। कनेक्टिंग सेल्स मतलब हमने बहुत सारे डिवाइसेस, गैजेट्स या टॉयज देखे होंगे जिसमें 3-4 सेल एक साथ कनेक्टेड हो। जनरली मैंने टॉयज के कार्स वगैरह में देखा है कि उसमें 3-4 सेल बैटरीज एक साथ कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 4 सेल्स लेते हैं एक साथ, सो अगर हम 4 ड्राई सेल्स एक साथ लेते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है और क्यों हम लोग कनेक्ट करते हैं। सिंपल है, एक सेल लेते हो तो उससे कुछ आपको करंट मिल रहा है, वोल्टेज मिल रहा है, 2 लोगे तो उससे डबल मिलेगा, 3 लोगे तो ज़्यादा मिलेगा, 4 लोगे तो और ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। बट कैसा होता है कि ये इसका कनेक्शन कैसे होता है, इसका कनेक्शन इस तरीके से होता है कि योर फर्स्ट बैटरी, ओके, दिस इज योर फर्स्ट बैटरी, दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल, दिस पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू सेकंड का निगेटिव, ठीक है। फिर इसका सेकंड का पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू थर्ड का निगेटिव, ओके, देन थर्ड का पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू फोर्थ का निगेटिव, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होता है आई गेस 1 वोल्ट होता है, 1 वोल्ट। फिर इसके बीच का डिफरेंस होगा 1 वोल्ट, इसके बीच का डिफरेंस होगा 1 वोल्ट, ठीक है। तो ठीक है, तो ये दोनों के बीच का 1 वोल्ट, ये दोनों के बीच का 1 वोल्ट, ये दोनों के बीच का 1 वोल्ट। तो हमने यहाँ पे क्या अचीव किया, हमने यहाँ पे 3 वोल्टेज अचीव किया, ठीक है। Positive of one cell is connected to the negative of second cell. Positive of second cell is connected to negative of the third cell. So each cell potential difference is 1 volt. So 4 cell potential difference will be 3 volt. तो इससे हमें क्या फायदा हुआ, हमने ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अचीव किया तो ज़्यादा करंट पावर हम लोग अचीव कर सकते हैं। क्योंकि कोई आपने देखा होगा, छोटी टॉय होगी तो उसमें एक ही सेल लगता है, थोड़ा बड़ा होगा तो शायद 2 लगता है, ज़्यादा बड़ी कार होगी या कोई और टॉय होगा, रोबोटिक टॉयज होते हैं तो उसमें 3-4 सेल एक साथ कनेक्टेड होते हैं। क्यों, ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का कोशिश करते हैं और उसके साथ में हमें क्या मिलता है, ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ज़्यादा करंट मिलता है, तो उसको उसके जो भी टॉय है उसको पावर मिल जाती है चलने के लिए। ओके, यहाँ पे उसका सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है। सेकेंड इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट है क्या, और अगर है तो कैसे है, ये हमें यहाँ पर सीखना है। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे बता हुआ है कि एक मैच बॉक्स लो, मैच बॉक्स पता है ना, जो माचिस जिसे हम कहते हैं ना मैच बॉक्स, तो मैच बॉक्स के अंदर का जो ऐसा ट्रे होता है ना, ट्रे जिसको खोलने से हमें मैच स्टिक्स दिखते हैं, तो वो ट्रे को लेना है, ऊपर का हिस्सा निकालना है। तो सिर्फ मैच बॉक्स का ट्रे लेना है हमें। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को कर भी सकते हो, कोई इशू नहीं है, बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, घर पे करने लायक एक्सपेरिमेंट है। इफ़ आई गेट अ चांस टू डू इट आई विल डू इट फॉर यू। ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हम करेंगे प्रैक्टिकली, बट अभी हम लोग थ्योरेटिकल थोड़ा कर रहे हैं। तो एक मैच बॉक्स लेना है, उसका ट्रे, देखो ये मैच बॉक्स का ट्रे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, उसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल रखना है। मैग्नेटिक नीडल आपको स्टेशनरी वगैरह में मिल जाएगा छोटा सा, तो जैसे ये नीडल है, ये पेन है, बट अगर इसको छोटा करेंगे तो सुई जैसा दिखेगा। तो मैग्नेटिक नीडल को हमें उसके अंदर रखना है, ठीक है। ये मैग्नेटिक नीडल को मैंने मैच बॉक्स के ट्रे में रखा है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें वायर से वाइंड करना है। इसको हमें क्या करना है,
यहाँ पर जब हम लगाएंगे तो ये जो वायर होगी ना, ये इसको हमें ऐसे यहाँ पे वाइंड करना है वायर को, ठीक है, वाइंड कोटेड वायर को वाइंड करना है, ठीक है, कोटेड वायर को वाइंड किया, फिर हमने यहाँ पर एक प्लग की लिया, एक सेल लिया और एक बल्ब लगा दिया। प्लग की क्या काम करेगा, ऑन ऑफ का काम करेगा, जैसे बटन होता है ना ऑन ऑफ, वैसे आपका प्लग की काम करेगा ऑन ऑफ का। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब ऑफ है, क्लोज है तो करंट फ्लो होगा, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने बताया आपको। नाउ मार्क द पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल ऑन एवरी स्टेप। आपको क्या करना है, मैग्नेटिक नीडल का स्टेप्स, मतलब मैग्नेटिक नीडल का पोजीशन आपको मार्क करना है। तो अभी समझो इसका नीडल ऐसा है, तो आप फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें एक मैग्नेटिक बार लेना है, मतलब एक बड़ा मैग्नेट लेना है बेसिकली, और उसको इसके नज़दीक ले जाना है। तो जैसे आप इसके नज़दीक ले जाओगे, क्योंकि वो मैग्नेटिक नीडल है, तो नीडल क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। डिफ्लेक्ट मतलब अपना पोजीशन चेंज करेगी, क्यों, चार्ज की वजह से। उसे क्या मिलेगा, कुछ उसे मैग्नेटिक चार्ज मिलेगा ना, तो डिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ आए तो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, कहीं तो जाएगा वो, ठीक है, बेस्ड ऑन हाउ यू पुट इट, प्लेस अराउंड इट। तो फिर ये हो गया कि मतलब हमारा मैग्नेटिक नीडल है, उसको हमने मैग्नेट से एक्सपेरिमेंट किया तो वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट है, ये प्रूव हो गया। अब हमें क्या करना है, अभी हमें मैग्नेटिक बार को दूर रखना है और हमें ना ये करंट फ्लो चेक करना है। तो जैसे ही आपका करंट फ्लो आप चेक करोगे, तो करंट फ्लो करोगे ना, तो ये नीडल फिर से डिफ्लेक्शन बताएगा, ये नीडल जो है ना आपका मैग्नेटिक, वो फिर से डिफ्लेक्शन बताएगा, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक बार से भी वहां पे डिफ्लेक्शन आया और इलेक्ट्रिक करंट से भी डिफ्लेक्शन आया। तो when the electric circuit is open and closed, needle shows the deflection, आपका needle क्या करेगा, डिफ्लेक्शन बताएगा। So we can say that magnetic field produced when current flows। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, जब मैग्नेट के बाजू में मैग्नेट लेके जा रहे हो तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो क्या करंट फ्लो होने के बाद में मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो यस, इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है ना, कि हमें बिना मैग्नेट के, विदाउट मैग्नेट वी वांट टू सी द मैग्नेटिक इफेक्ट। इसका बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन यूज है इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिक्स, इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। सो वी हैव टू चेक हाउ इट वर्क्स और व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हमें क्या करना है, हमें एक स्क्रू लेना है, एक स्क्रू जैसे जो एयर नीडल होता है ना, एक स्क्रू लेना है, एंड स्क्रू के साथ में हमें एक बैटरी लेनी है, बैटरी के साथ में हमें कुछ नीडल्स लेने हैं, नीडल्स मतलब आयरन नीडल्स होते हैं ना, आयरन के स्क्रूज होते हैं, वो हमें लेने हैं। सो वी हैव टू टेक वन स्क्रू, बैटरी, लॉन्ग कॉपर वायर, एक कॉपर वायर लेनी है हमें यहाँ पर, ठीक है, और ये हमें सर्किट क्लोज कर लेंगे। नाउ जब हम ये सर्किट क्लोज करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, जब सर्किट क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। सो व्हेन द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम ये आयरन का जो स्क्रू ले रहे हैं और यहाँ पे वायर ले रहे हैं, वायर इज ऑब्वियसली कोटेड वायर होती है, और ये 2-3 स्मॉल पिन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होने से क्या होगा, ये जो आपका आयरन स्क्रू है, दैट आयरन स्क्रू विल आल्सो गेट द मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना। तो वो आयरन है, तो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और मैग्नेट और आयरन ऑब्वियसली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये वो भी मैग्नेटिक इफेक्ट अटेन मतलब अचीव करेगा, उसके के अंदर भी वो इफेक्ट आ जाएगा। तो अगर आयरन के अंदर, आयरन अगर मैग्नेट बन जाए तो ऑब्वियसली वो आयरन को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पिन है आपकी, वो यहाँ पे ये नीडल को, ये स्क्रू को अट्रैक्ट करके यहाँ पे स्टक हो जाएगी। सो व्हेन करंट फ्लोज, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस अराउंड द कॉइल। जब करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होगा कॉइल के अराउंड में, और आपका जो स्क्रू है उसमें भी मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा। अब सवाल ये होता है कि मैग्नेटिक करंट तो आ गया, तो अगर हमने करंट फ्लो किया था, मैंने सर्किट हमने क्या किया था, क्लोज किया था, तो अगर मैं सर्किट को ओपन करूँ तो क्या होगा, अगर मैं सर्किट को ओपन करूँगा तो करंट फ्लो नहीं होगा और मैग्नेटिक इफेक्ट है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अगर हम सर्किट को ओपन करते हैं तो मैग्नेट तो नेचुरल है, ये हमने जनरेट किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट जनरेट किया है। तो यहाँ पर अगर हमने करंट करंट सर्किट ओपन कर दी तो करंट फ्लो नहीं होगा और मैग्नेटिक इफेक्ट भी स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। द सिस्टम ऑफ कॉइल एंड स्क्रू। सो ये जो हमारा सिस्टम है, जो कॉइल और स्क्रू से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट किया है, इसी को
कॉइल एंड स्क्रू से हमने जो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट किया है इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं. होप यू गेट दिस कंसेप्ट वेरी क्लियरली एंड आई ट्रूली बिलीव थोड़ा सा मैं अभी ये पैटर्न फॉलो करने वाला हूँ कि वेन एवर आई विल एक्सप्लेन दिस आई विल गिव इट अ स्क्रीन टू यू. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज नोट्स बिकॉज ये इतने स्टेप्स में आपको पूरा आंसर भी हो जाएगा, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा एंड आप किसी भी आंसर को इलेबोरेट कर सकते हो और समराइज भी कर सकते हो. आप समझ रहे हो? ठीक है. सो आई एम गिविंग अ स्क्रीनशॉट टाइम हियर. You can take a screenshot of this. Okay. Thank you so much. Here we have ended our fourth chapter, current, electricity and magnetism. Thank you.